तो रात से मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। और मेरी ही लापरवाही है जिसके कारण मैं दुखी हूँ। अगर मैं इतनी बड़ी लापरवाही ना करती तो मैं दुखी भी ना होती। और मैंने अब तक के अपने दुखी होने की बात अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं की कि मैं किस कारण से दुखी हूँ। उनके साथ मैं ऐसे कैसे ही बात कर रही, हंस रही, सब काम कर रही, लेकिन मैं दुखी किस बात से हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देखिए, मेरे एक कान में झुमका है और एक कान में झुमका नहीं है। तो रात से मेरा झुमका गायब है और मेरे कान में से निकल गया। मुझे नहीं पता कि वो मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन अभी मैं पति देव भी ड्यूटी चले गए हैं और मम्मी गई है भाई को लेके बाहर। तो मैं पूरे घर में छानबीन करूँगी, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि सोना खूरना भी बुरा है और पाना भी बुरा है। और अगर मेरे पति देव को सुबह ये बात मैं बता देती तो वो इतना ज़्यादा झगड़ा करते, इतना ज़्यादा गुस्सा होते, बहुत ही ज़्यादा, खाना पीना भी छोड़ देते। तो मैंने तो अभी तक के कुछ नहीं खाया, मैं ऐसे कैसे ही हूँ, क्योंकि मेरा तो दिमाग मेरे झुमके में अटका हुआ है कि मेरे कान का झुमका मुझे मिल जाए और मुझे सुकून मिले। तो अभी मम्मी नहीं है और मैं भी नहीं है, मैं चले गए थे अपना ड्यूटी और मम्मी गई है रौनक को लेकर। तो बस अकेले मैं अब पूरे घर की छानबीन करती हूँ कि कहाँ मैं किस टाइम किस तरह बैठी, कहाँ उठी, किस तरह निकला, किस तरह नहीं। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, घर का कुछ भी काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, सारा काम ऐसा कैसे ही पड़ा और 11:30 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो चलिए एंड तक के ब्लॉग में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी 11 बज चुके हैं और मम्मी है नहीं यहाँ पे। आपको मैंने बताया भी है कि मम्मी रौनक को लेके बाहर गई भी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और मैं सोच रही कि इतना मम्मी घूम के आए तो मैं अपने झुमके को ढूंढ लूँ, ताकि उन्हें कुछ कहने का मुझे मौका ना मिले। और वैसे तो मेरी सासू माँ मुझे कुछ नहीं कहने, लेकिन फिर भी अपना जो मैंने लापरवाही की है उस लापरवाही को मैं आगे ना करूं और आगे के लिए ऐसा नुकसान मेरे से ना हो। तो मैं सबसे पहले यहीं पे ढूंढने के लिए आई, क्योंकि मैं सुबह ही उठते ही सबसे पहले नहाने के लिए गई थी। तो जो कपड़े मैंने निकाले थे उन कपड़ों में अभी मैं चेक करूँगी, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब कपड़े निकालते हैं तो टी शर्ट वगैरह में फंस भी जाता है। तो भी सबसे पहले मैं बाथरूम में रखे हुए कपड़ों को ही यहाँ पे टटोलने लगी हूँ, ताकि मुझे इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बाथरूम में मुझे मेरा झुमका नहीं मिला। और देखिए, गोल्ड का यही होता है कि खो जाता है जब भी अपशगुन होता है और पा जाता है जब भी अपशगुन होता है। और गोल्ड की चीज़ गोल्ड ही बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, एक बार तो बनवाना मुश्किल होता है। तो जहाँ मैं सुबह उठी बैठी मैं वहीं पे अपना झुमके वगैरह को चेक करती हूँ ताकि मिल जाए, क्योंकि सुबह मैंने रौनक के पापा को बेड में से कपड़े निकाल के भी दिए थे। तो बाथरूम में रखे कपड़े भी मैंने सारे टटोल लिए और बेड की चादर भी उतार के देख ली, झाड़ भी दी, गद्दे भी उतार दिए, लेकिन मुझे नहीं मिले। अभी बस मुझे देखना है सबसे पहले कुबाड़े में। सुबह मम्मी ने सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग की झाड़ू लगाई थी, तो वो कुबाड़ा भी चेक करके आती हूँ, कभी उस कुबाड़े में गिर गया हो। देखिए, छोटा सा ही है, ये तो है नहीं कि ज़्यादा बड़ा है जो चमकेगा। और ये 1-2 बार पहले भी निकल गए, लेकिन मुझे मिल गए। लेकिन अब की बार मैंने सारे में ढूंढ भी लिया, सुबह भी ढूंढा मैंने, लेकिन मुझे जब भी नहीं मिला। और मैं सोच रही थी कि जब ये चले जाएंगे अपना, जब जाके आराम से ढूंढूंगी तो मैं जब भी तसल्ली हो पाएगी मुझे, जब मेरे कान का झुमका मुझे मिल जाएगा। तो भी कुबाड़े में टटोल लेती हूँ कुबाड़े में है या नहीं। तो मम्मी जब सुबह को झाड़ू लगाती है तो सारा कुबाड़ा कर देते हैं यहीं पे इकट्ठा, डस्टबिन में नहीं डालती। तो मैंने यहीं पे इसीलिए देखा कि ताकि कुबाड़े में आ गया हो झाड़ू लगाते हुए, तो यहाँ पे भी नहीं मिला मुझे। और मैंने टॉयलेट वगैरह भी चेक कर लिया, टॉयलेट में भी नहीं मिला। तो मैं सड़क वगैरह पे भी देख आई, वहाँ पे अब तो वैसे भी नहीं मिला था। सड़क पर अगर गिरता भी तो वैसे भी नहीं मिला था, क्योंकि 11:30 बज रहे और टाइम भी काफ़ी हो गया है।
और सड़क पे भी देख लिया, कुबाड़े में भी देख लिया। अभी कुछ कपड़े हैं जो बिना धुले हैं, जैसा रौनक के पापा आके बाहर बच्चों की तरह निकाल देते हैं। कुछ कपड़े उनके ऐसे हैं कि यहाँ घेर देते हैं आके, और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वो कहीं घेरते हैं। जिस छोटे बच्चे स्कूल में से आने के बाद अपने कपड़े घेरते हैं इधर उधर, तो उनके भी कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं रात को जब वो कंपनी से आते हैं। तो अभी मैंने आज तो वैसे भी नहीं धुलनी में, तो उन्हीं कपड़ों में देखती हूँ। और रात मैंने ब्लॉगिंग की थी, और ब्लॉग करने का इतना फ़ायदा मेरा होता है, देखिए मुझे आज खुद ही फ़ायदा मिल गया उस ब्लॉग करने में। तो मैंने ब्लॉग चेक करा अपना कि देखती हूँ कि है या नहीं, तो मैंने उसमें देखा तो वो रात है था। तो अभी रौनक के पापा भी ऐसे हैं कि कपड़े अपना इधर उधर घेर देते हैं, तो उनके कपड़े भी झाड़ के देख लेती हूँ एक बार, मिले उसमें कभी अटक गया हो, गिर गया हो, कुछ नहीं पता रहता। और मैं भी इस तरह बिल्कुल बच्चों की तरह आके स्कूल में से, जिस तरह छोटे बच्चे आते हैं अपने कपड़े काट के फेंक देते हैं। कुछ कपड़े उनके यहाँ पड़े रहते हैं, कुछ अंदर पड़े रहते हैं। तो आज मैंने धुले भी नहीं है, तो उन कपड़ों को झाड़ के देखूंगी उनमें मिल गया ठीक है। वैसे मैंने सब कुछ चेक कर लिया, किचन भी चेक कर लिया है, सारा किचन चेक कर लिया, अंदर कमरे में झाड़ू भी लगा के देख ली कि मिलेगा, सब कुछ देख लिया मैंने, लेकिन नहीं मिला। लास्ट है कि रौनक के पापा के कपड़े होंगे, तो उनमें अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि ऐसा हो जाता है बहुत सी बार कि फंस जाता है यार, पता नहीं चलता कान में से निकल के। और ये वैसे हैं, ये पीछे से बंद भी नहीं होते कि ताला खुल गया और पता लग रहा कान में से खींचते हुए, तो ये बंद भी नहीं होते। और बिल्कुल भी कान इतना गंदा लग रहा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा तो किसी के साथ भी ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का ना सोना खोए और ना किसी को पाए। क्योंकि जिसे पता है उसके तो मज़े आ जाते हैं, लेकिन जिसका खोता है उससे पूछो कि कितनी दुख और कितना कष्ट होता है। इस तरह पैसों का होता है कि किसी को किसी के पैसे मिल जाते हैं उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन जिसके खून पसीने की मेहनत होती है, जो कि उसे कितना जोर पड़ता है जब उसके पैसे गुम हो जाए या कहीं गिर जाए, तो उसे कितना जोर पड़ता होगा। जिससे मुझे पड़ रहा मेरा, हालांकि मेरी खून पसीने की मेहनत नहीं है, ये मेरे पति के खून पसीने की मेहनत है, लेकिन पैरे मैंने ही हुए हैं और उन्होंने मेरे लिए ही बनवाए हुए हैं। तो देखिए जब मुझे इतना दुख हो रहा और मेरे पति देव को जब पता चलेगा, मेरी सासू माँ को पता चलेगा, तो उन्हें कितना दुख होगा। तो अगर आपको भी कहीं पे पैसे मिलते हो या किसी का गोल्ड मिलता हो, एक बार को ये हो जाता है कि घर परिवार में भी देना जरूरी नहीं समझते। ये बोलते हैं कि चलो उसे क्या पता लग रहा, लेकिन ऐसा किसी के साथ ना करें और ना किसी के साथ ऐसा हो। बस लास्ट बार ये है कि इधर कुछ धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं, जिनमें से सुबह मैंने अपने पहनने के कपड़े निकाले थे, शायद झाड़ते हुए, जैसा कि मैं कपड़े ढूंढ रही थी अपने, तो झड़ के गिर गया हो, निकल के यानी कि गिर गया हो। तो इन कपड़ों को चेक कर लेती हूँ। और कुछ रौनक के पापा के अंदर हैं कपड़े, बाल्टी में तो मैंने चेक कर लिया। कुछ कपड़े उनके गेट के पीछे टंग रहे हैं, तो उनको भी मैं चेक कर लेती हूँ। अगर वहाँ से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी ठीक है। फिर रौनक के पापा की डांट सुनने को मैं तैयार हूँ। तो बाहर के कपड़े भी देख लिए मैंने और मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला, और ये कपड़े रह रहे, बस इन्हें भी देख लेती हूँ मम्मी के आने से पहले पहले। क्या कर रही थी तुम ना? अरे कहाँ, मैं परेशान हो रही। परेशान क्या क्या होता? परेशान नहीं ना? कान का टॉप से कान का टॉप से निकल गया था, मिला नहीं। अजब से इसे तो ढूंढ रही। ढूंढ ले बेटा भाई, मम्मा ने काम नहीं करा, हमें 1 घंटा घूमी कर आए। 1 घंटा घूमी करे, मम्मी ने मामी नहीं करा अपना झाड़ू नहीं लगाई, क्या चीची भी झाड़ू नहीं लगाई मम्मी ने। मम्मी ने मामी नहीं करा, हमें 1 घंटा घूमी कर आए। मम्मी ने माम नहीं करा। कहाँ करा? हम का करा नहीं बेटा, मैंने हो गए घूम गए, हम बाहर घूमी कर गए। करा नहीं, मेरा यो खो गया यहाँ का टॉप्स। टॉप्स खोया गया, ढूंढ लो को मिल जाएगा। मिल जाएगा। सारे कपड़े तो देख लिए, कहाँ देखो, बाहर वो देखे आई, कुबाड़ा देखे आई है कहाँ।
हो सच्चू ही कह रहा है तो, मिलेगा। सच्चू ही कह रहा मम्मी। देखा खूने में पड़ा था, इसकी निगाह कहाँ गई? अरे मिल गया रे। नंदा बच्चे मिल गया। अरे बता दिया नन्ना ने तो। टोप से कूगा था यो, ऐसे कूगा था। अरे देख जब से ढूंढ रही, पहले नहीं आ सका था, पहले नहीं आ सका था। नको घूमने नहीं कर का है हम बाहर। कहाँ देखा आपने इसे? कहाँ पड़ा था यो कहाँ पड़ा था? यहाँ से? अच्छा डैडा किस में से निकला? हो डैडा कपड़ों में लज रहा था, नीचे गिर गया। अरे मेरे बेटा पहला जाता, पहले बता देता। दम जैसी गिरा, बच्चों की निगाह नहीं हो तो पहले बोलते जो। हाँ दुम जैसे गिर गया। आपको आवाज आई थी? आवाज आई थी? अच्छा भाई कान में आई आवाज। हाँ बता, जो काम मैं पूरे दिन से कर रही तू पहले ही आ जाता और मुझे बता देता। तो आखिरकार मेरे रौनक ने आखिरकार मुझे ढूंढ के दे दिया मेरा टॉप्स। और मुझे लगता है कि ये रौनक के पापा की टी शर्ट में उलझा हुआ था, जो कि रात मैंने वहाँ से उठाई थी और ये ऐसे कैसे यहीं पे टांग दी थी। तो मैंने अभी देखे कपड़े झाड़ के, बाहर के भी देख लिए हैं, बाथरूम के भी देख लिए और ये भी देख लिए, तो मुझे नहीं मिला। ये नीचे गिरा होगा और रौनक की नज़र इस झुमके पर गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी और मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, कि मेरे रौनक ने मुझे ये झुमका ढूंढ के दे दिया। और अब मैं इनको चेंज करूँगी क्योंकि जो इनकी कुंज सी है ये बढ़ती जा रही, लंबी होती जा रही और मेरे कान में से दमदे सी निकल जाते हैं। तो अब सासू माँ से दूसरे टॉप्स लूँगी और ये रखवाऊँगी। और जब सासू माँ का मुजफ्फरनगर जाना होगा तो सासू माँ से कह के इन्हें बदलवा दूँगी, दूसरे मंगवाऊँगी। अब मैं ताले वाले पहनूँगी जो पीछे से बंद हो जाते हैं और ये वाले उठा के रख दूँगी, क्योंकि एक बहुत काफ़ी बड़ा हो रहा और एक ठीक है तो ताले इसमें भी बंद करने के, लेकिन हो नहीं पाते, थोड़ा बढ़ गए इनकी जो कुंज सी है ये बढ़ सी गई, तो इस वजह से ये दमदे सी निकल के गिर जाता है। ये इस वाले कान का ही निकल के गिरता है, इस वाले कान का तो बिल्कुल फिट रहता है कान में और इसका ही बढ़ा हुआ है। तो अब मम्मी से कह के दूसरे टॉप्स निकलवाती हूँ और अपने कान में डलवाती हूँ, क्योंकि सुबह से एक कान ढका हुआ था, पता नहीं लगने दिया बिल्कुल भी कि टॉप्स निकल गया नहीं। तो अब जाके कहीं ना कहीं सुकून मिला, चैन मिली। अब जाके मैं अपने घर का काम करूँगी। और अभी भी मम्मी बोल रही आके कि मैं 10:30 11 बजे 10:30 बजे की गई हुई हूँ और तूने अब तक के काम नहीं करा। मैं इसीलिए रौनक को लेकर गई थी कि तू घर का सारा काम कर लेगी। और तो रौनक अगर पहले ही यहाँ पे आ जाता रूम में तो ये पहले ही बता देता, मेरी जो टेंशन थी, परेशानी थी, वो कम से कम उसका समस्या का हल तो मुझे मिल जाता। और अब ये रौनक ने मुझे बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सुकून मिली। और क्या मम्मी भी कह रही कि कहते हैं बच्चों की निगाह बहुत तेज़ होती है, तो वाकई में मेरे रौनक की निगाह बहुत तेज़ है। और बता भी रहा कि मम्मी यहाँ से गिरा नीचे से, यानी कि उसके डैडी की टी शर्ट में से नीचे गिरा। तो हो जाता है कभी ना कभी, सारे में ढूंढ लो चाहे, और चीज़ अपनी बाजू में ही लगी होती है, मिलती नहीं है। तो अब मैं मम्मी को कह के दूसरे निकलवाऊँ। मम्मी ने ये वाले टॉप्स दे दिए हैं और मैंने कानों में पहन लिए हैं। और अब लग रहा, अब ये वाले क्या है कि ये निकलते नहीं हैं, जल्दी से खुलते नहीं हैं, क्योंकि पीछे से लॉक हो जाते हैं और वो वैसे घाले जाते हैं, तो इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। और अब मुझे सुकून मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि रौनक ने टॉप्स दिखाया मुझे कि मम्मी वो रहा टॉप्स। उसे भी पता है, देखो बच्चा है, लेकिन बच्चा होते हुए भी सब कुछ जानता है, सब कुछ। ये कह देते हैं कि जो बड़ों को नहीं पता रहता वो बच्चे बता देते हैं, वो ज्ञान बच्चे दे देते हैं। तो हकीकत बात है कि बच्चे दे देते हैं। और आज मैंने देख भी लिया कि हाँ, जो वो चीज़ बड़ों को नहीं मिल पाती या बड़े नहीं समझ पाते, वो बच्चे समझ जाते हैं। तो मेरे रौनक ने मुझे बता दिया है कि मम्मी वो पढ़ा। तो जी चलिए, मुझे बहुत सुकून मिला है। और ये आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। अभी कर लेते हैं घर का काम, और घर का काम भी अभी तक के कुछ नहीं हुआ है, और बस। और अब मुझे सुकून भी मिल गया है, और इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। अगर आपके साथ ये घटना घटित हुई हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना। और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम।